नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ साथियों, समान ज्ञान में से आपको मिलेगा भारतीय शहरों के उपनाम और प्रमुख नारे उद्घोष को। तो बहुत ही सिंपल से टॉपिक को लिया गया है साथियों। ये समान ज्ञान पर पहला वीडियो है, समान ज्ञान पार्ट 1 इसे हम लोग बोल सकते हैं। और ये इसमें शहरों के उपनाम के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है और प्रमुख नारे, जो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न और चलते हैं अगले स्लाइड पर। जी हाँ साथियों, अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और चल लेते हैं आज का अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम। जी हाँ साथियों, भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम यहाँ पर दिए गए हैं साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। याद रखेंगे साथियों, वीडियो के अंत में जो है आपको व्यूअर्स क्वेश्चन, आपके लिए सवाल भी मिलेंगे। आप उस सवाल को हल करेंगे, इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं साथियों। तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है साथियों। यदि अजमेर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसका पहले नाम क्या था, अजय मेरू इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अजय मेरू। अजय मेरू एक चौहान वंश के राजा के द्वारा ये नाम रखा गया था। बाद में इसका नाम बदल करके क्या हो गया, अजमेर हो गया। और वर्तमान में जो है 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहाँ पर बनाया गया था। 1236 ईस्वी में अजमेर में काफ़ी प्रसिद्ध दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई गई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। जहाँ पर आज भी जो है कि बड़े बड़े हस्ती अपना मतलब चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं साथियों। काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, राजस्थान में है अजमेर। अजमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलते हैं अगले 5 नदियों की भूमि। जी हाँ साथियों, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। तो पंजाब में जो है सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास, ये 5 नदियां पंजाब में क्या करती है, बहती है, जिसके कारण पंजाब को क्या कहा जाता है साथियों, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब हमारा जो है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह के लिए भी जाना जाता है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर भी पंजाब में ही है साथियों। पंजाब के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो अगला लेते हैं पार्ट, और ये रहा आपके बीच। जी हाँ साथियों, तो मुंबई, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई। हॉलीवुड ऐसे अमेरिका में है साथियों, लेकिन भारत का हॉलीवुड कौन है, मुंबई है। क्योंकि यहाँ पर हॉलीवुड एक जगह है अमेरिका में जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है, लेकिन भारत के मुंबई में ही बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है। भारत के ये जो मुंबई है, यहाँ पर मुंबई है साथियों। तो यहाँ पर भारत के मुंबई में ही बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जाती है, इसलिए मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। जी हाँ साथियों, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक जगह कहाँ है साथियों, लंदन। लंदन में जब औद्योगिक क्रांति हुई 1750 ईस्वी में, तो मैनचेस्टर, लंकाशायर, लिवरपूल, इन सारे शहरों का विकास हुआ। तो मैनचेस्टर का जो विकास हुआ सूती वस्त्र उद्योग के लिए, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हुई सर्वप्रथम किस में हुई, सूती वस्त्र उद्योग में हुई। सूती वस्त्र का ही सबसे पहले जो है मशीनों के द्वारा उत्पादन हुआ। तो हमारे इंडिया में जो है अहमदाबाद जो था, उस शहर में सबसे ज़्यादा मतलब सूती वस्त्र का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है साथियों, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर ऐसे वास्तव में कहाँ है, लंदन में है। और लंदन में वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, फेमस है। लेकिन भारत में कौन फेमस है, तो अहमदाबाद, इसलिए इसको क्या कहा गया, भारत का मैनचेस्टर कहा गया। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला स्लाइड को, अगले टॉपिक को लेते हैं, अगले पार्ट को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हम लोग जानते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी प्रतिवर्ष जो है कि हिमालय से निकलती है, उत्तर भारत की नदी है, और जो है कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ लाती है। खास करके सीमांचल का जो हिस्सा है, जो पूर्णिया जो प्रमंडल
प्रमंडल का हिस्सा है, जो कोसी प्रमंडल का हिस्सा है, या जो दरभंगा प्रमंडल का हिस्सा है, इन सारे हिस्सों में कोसी नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा बाढ़ लाया जाता है। इसलिए कोसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, बिहार का शोक कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं साथियों, हम लोग यहाँ पर चित्तौड़गढ़ देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इंडिया का सबसे बड़ा किला है साथियों। इंडिया का सबसे बड़ा किला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा किला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ से किसका संबंध है, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा साथियों। महाराणा प्रताप जो कि बहुत ही प्रतापी राजा थे। अकबर जैसे महान राजा को भी उन्होंने हराया था, काफ़ी कम सैनिक होने के बावजूद भी। इसलिए ये चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है, किला बहुत वहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंडिया का सबसे बड़ा किला है। इसलिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है साथियों। लेते हैं अगला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन्स। ये जो है दिखने में जो है तो ब्लू लगते हैं ये माउंटेन्स, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर में है साथियों। अभी झारखंड में चला गया, पहले कहाँ था, बिहार में था इस्पात की नगरी। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने क्या किया था, इसको स्थापित किया था 1907 ईस्वी में साकची जमशेदपुर में। ये अभी झारखंड में चला गया है, जो कि भारत के टॉप मोस्ट इस्पात है। भारत में जो 7 इस्पात की फैक्ट्रियां हैं उसमें से ये भी एक है, जिसे टाटा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। धान का कटोरा बॉल ऑफ राइस छत्तीसगढ़ को कहा जाता है साथियों। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर को हुआ। हमारे बिहार से क्या है, 2000। ये अपने बिहार से कितना दिन बड़ा है, 14। झारखंड से कितना दिन बड़ा है, सॉरी 14 दिन। अपने झारखंड से कितना दिन बड़ा है, 14 दिन बड़ा है, क्योंकि झारखंड कब बटा बिहार से, 15 नवंबर को। और ये कब ये निकला मध्य प्रदेश से, जो छत्तीसगढ़ कब निकला, ये 1 नवंबर को निकला। तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जो धान की सैकड़ों किस्में उपजाई जाती है और बहुत ही अच्छी उपज देने वाली कुछ किस्में उपजाई जाती है, जिस कारण से छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है साथियों, धान का कटोरा कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोसी नदी बिहार में प्रलय मचाती है, उसी प्रकार दामोदर नदी बंगाल में प्रतिवर्ष प्रलय मचाती है। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहा जाता है साथियों, बंगाल का शोक कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी शहर है, बहुत सुंदर खूबसूरत सा शहर है जो हिमाचल प्रदेश में है। इसे क्या कहा जाता है, बहुत सारी यहाँ पर छोटी बड़ी पर्वतें हैं, इसलिए इसे पर्वतों का नगर कहा जाता है। फलों की डलिया, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर देख रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, बहुत सारे फल लगते हैं और सुंदर सुंदर फल छोटी छोटी पहाड़ियों पर लगते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है फलों की डलिया कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। जी हाँ साथियों, समुद्री मार्ग से पहले लोग आते थे भारत, तो भारत किस रास्ते से प्रवेश करते थे, मुंबई होकर के। मुंबई का ताज होटल वहाँ पर है, जहाँ पर कि समुद्री मार्ग से एक बार आक्रमण भी किया गया था। इसे हम लोग अंग्रेजी में भी बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, गेट वे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है साथियों, तो दिल्ली में। इसी को हिंदी रूपांतरण क्या होता है, भारत का प्रवेश द्वार। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप में को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, समुद्रपुत्र कहते हैं लक्षद्वीप को। यदि हम लोग इंडिया को इस तरह से देख लेते हैं, इंडिया के मैप को इस तरह से हम लोग इंडिया को देख लेते हैं, तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप कहाँ है साथियों, अरब सागर में है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भारत का समुद्र पुत्र, क्योंकि ये समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये समुद्र में है और समुद्र चारों तरफ है, इसलिए से समुद्र। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर को कहा जाता है। मैसूर यहाँ पर होगा कर्नाटक का रत्न। ये रत्न एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है साथियों। तो मैसूर भी कर्नाटक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ टीपू सुल्तान, हैदर अली कई प्रतापी राजा हुए, इसलिए मैसूर। और प्लस वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक संसाधन, इस कारण से भी मैसूर को क्या कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है साथियों। लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच में बगीचा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं साथियों। और इसमें बेंगलुरु को बहुत खूबसूरत सा शहर है, साफ सुथरा शहर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बागान लगाए गए हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, बगीचा का शहर कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है साथियों। कई सारे बड़े बड़े इमारत हैं, इसीलिए इसे महलों का शहर। भारत का दिल किसे कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के मैप को आप लोग जब देखेंगे
तो इस तरह से भारत का जो मैप है तो बीच में दिल्ली आता है साथियों, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का दिल भी बोलते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं। मुंबई का जब ये हुआ था तो वहाँ पर जो बहुत सारे समुद्र थे और वहाँ पर जो 7 टापुओं को जोड़ करके प्रारंभ में जो है मुंबई को बनाया गया था, इसलिए मुंबई को क्या बोलते हैं, 7 टापुओं को जब जोड़ा गया और एक कर दिया गया तो उससे मुंबई शहर का ये हुआ, विकास हुआ था, इसलिए 7 टापुओं का नगर बोला जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि। कोच्चि का दूसरा नाम भी है साथी, इसे कोचीन भी हम लोग बोलते हैं। कोच्चि को क्या कहते हैं, कोचीन भी बोलते हैं या अर्नाकुलम भी बोलते हैं, अर्नाकुलम। कोच्चि को क्या बोलते हैं, कोचीन या अर्नाकुलम भी बोलते हैं। तो ये कोच्चि जो है साथियों, यदि हम लोग कोच्चि को देखें तो इस तरह से हमारा भारत है, यहाँ पर केरल है, केरल का ही एक यहाँ पर केरल है, केरल में ही क्या है, कोच्चि या कोचीन है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी बोलते हैं, और लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र बोलते हैं, इसे कोचीन या अर्नाकुलम भी हम लोग कहते हैं, कोचीन को। जी हाँ साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, कानपुर। आजकल उत्तर भारत की यदि बात की, भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है साथियों, लेकिन उत्तर भारत की बात की जाए तो कानपुर। कानपुर में भी बहुत ज़्यादा कपड़े की कारखाने खुल गए हैं, मिलें खुल गए हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर, एक ही स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, इसलिए स्वर्ण मंदिर का शहर का। दक्षिण का कश्मीर, केरल। केरल में भी बहुत सारी सुंदर छटाएं दिखने को मिलती है, जो नारियल के पेड़ और समुद्र की जो लहरें आती, इसलिए इसे दक्षिण का कश्मीर कहा गया। जी हाँ साथियों, त्योहारों का नहर मदुराई। मदुराई को ये तमिलनाडु में है साथियों, मदुराई कहाँ है, तमिलनाडु में है। और मदुराई में क्या है कि सैकड़ों मंदिरें हैं, और वहाँ पर चिथरई की पूजा की जाती है, जो प्रमुख पूजा है चिथरई। चिथरई जो देव है वहाँ पर में पूजा की जाती है और प्रत्येक सप्ताह की जाती है निश्चित रूप से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्योहारों का नगर। मदुरई को क्या कहा जाता है, त्योहार। भारत का मसाला का बगीचा केरल में है साथियों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाला मिलते हैं। आपको पता होगा साथियों कि वास्को डी गामा जब आया था तो ये इन्हीं सारे एरिया से मसाला लेकर के जाता था। आज भी केरल मसाला के लिए विख्यात है, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सारे मसाले जो है केरल से निकाले जाते हैं। भारत का पेरिस किसको बोलते हैं, जयपुर को। इसे गुलाबी शहर भी बोला जाता है साथियों, पिंक सिटी। यहाँ के सारे जो है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सारे के सारे जो भवन है वो पिंक यानी गुलाबी रंग के बने हुए हैं। दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है साथियों, ये सब नया पॉइंट है। पुणे को कहा जाता है, पुणे मुंबई के पास है, मुंबई से थोड़ा सा दूर है। और स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को। या स्वर्ग किसे कहा जाता है, कश्मीर को। वर्ल्ड का स्वर्ग स्विट्जरलैंड और भारत का स्वर्ग कश्मीर। जी हाँ साथियों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं, बहुत सारे नवाब हुए हैं। लखनऊ को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ाते हैं। दक्षिण का गंगा गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को भी बोलते हैं, ये कावेरी होगा। और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है साथियों। डायमंड हार्बर बोलते हैं किसको, जो बंदरगाह होते हैं, कोलकाता में है, तो डायमंड हार्बर कहाँ है, कोलकाता में, इसलिए इसे कोलकाता को डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, जी हाँ साथियों, कानपुर को बोला जाता है। कानपुर में जो है NH2 NH25 NH9 NH86 और NH91, ये 4 NH यहाँ से गुजरते हैं। NH2, 25 और 86 और 91, ये 4 NH कहाँ से गुजरते हैं, कानपुर से गुजरते हैं, इसलिए कानपुर को क्या बोलते हैं, राजमार्ग का चौराहा। यहाँ 4 NH मिलते नहीं है साथियों, 4 NH क्रॉस नहीं करते हैं एक दूसरे से, 4 NH गुजरते हैं, इसीलिए इनको चौराहा बोला गया। यदि चौराहा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम क्या है, जगदलपुर जो है छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर। यदि इंडिया में सबसे ज्यादा चौराहा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर है, जहां पर 200 चौराहा है, जिसे चौराहों का शहर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है, यहाँ 4 NH गुजरता है, जगदलपुर से NH नहीं गुजरते हैं साथियों। जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ 200 चौराहा है, इसलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर बोला जाता है, चौराहों का शहर जगदलपुर को। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे बोलते हैं, कानपुर को बोलते हैं, क्योंकि 4 चौराहे यहाँ से गुजरते हैं, NH2 NH25 NH86 और NH91, और जगदलपुर में 200 से अधिक चौराहे हैं, जो कि SH या छोटे बड़े रास्तों के चौराहे हैं, वो NH के चौराहे नहीं है। जी हाँ साथियों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं साथियों, झीलों का नगर किसे कहते हैं हम लोग, झीलों का नगर।
जी हाँ साथियों, श्रीनगर को झीलों का नगर, बहुत सारा झील है वहाँ पर। डबले आना बेशरम करके वहाँ पर कोड दे दिए थे। डल झील, बहुत सारे झील है, मैं आप वीडियो में देख सकते हैं कोड वाला। गुलाबी शहर जयपुर अभी ही बताया गया था साथियों। सारे के सारे बिल्डिंग क्या है, गुलाबी कलर के वहाँ पर बनाए गए हैं। लेते हैं अगला स्लाइड को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्घोतक नारे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो नारे दिए गए हैं उन सारे नारे को ले रहे हैं साथियों। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था साथियों। आर्य समाज की काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निकल करके आ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। यानी इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है साथियों? क्रांति अमर हो, क्रांति अमर हो। ये भी पूछे जाता है कई बार कि इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है? क्रांति अमर हो। तो इसे उर्दू में बोला गया इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि लोग क्रांतिकारी थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और बहुत सारे नारे दिए हैं सुभाष चंद्र, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी यहाँ आ भी गया है साथियों, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया, एक साहित्यकार थे साथियों। लेते हैं अगले नारे को। और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये बुक लिखा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखा गया है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जी हाँ साथियों, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जब 1942 में अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में क्या क्या? करो या मरो, डू या डाई, यानी कि देश के लिए कुछ करना है तो कर दो, नहीं तो आप मर जाओ, या देश को आजाद कर दो या मर लो। पूर्ण स्वराज के नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ साथ संपूर्ण स्वराज का जो नारा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी दिया था साथियों। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी जिसे हम लोग बोलते हैं, जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन के लिए जो जाना जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा नारा दिया उसने। और भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया है। और लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ साथियों, इस प्रकार से ये स्लाइड आपका समाप्त होता है। और आपके लिए प्रश्न आ रहे हैं साथियों, व्यूअर्स क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। तो पहला प्रश्न है आपके लिए साथियों। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके लिए है। आपके लिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जी हाँ साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया? और दूसरा प्रश्न है, भारत के किस शहर को, किस जगह को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करना न भूलें दूसरों से साथियों। ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, और ये इस चैनल का लगभग 38वां 39वां वीडियो है साथियों। बहुत सारे वीडियो डाले गए, आप उसे जा करके चैनल में देख सकते हैं साथियों। और हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, इसलिए आप भी इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार बरसाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। तो आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।